फैलाइए। वैसे तो अगरबत्ती के डब्बे पर LR राधा कृष्ण ब्रांड चस्पा है, लेकिन समर्थक इस LR का फुल फॉर्म लालू राबड़ी बताते हैं। सुगंध से भरी सीक की ये पतली पतली लड़ियां उस खटाल में खुली फैक्ट्री में बन रही है, जिसमें कभी लालू प्रसाद बड़े प्यार से सैकड़ों गायें पाला करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रांड के प्रमोटर खुद लालू राबड़ी के लखते जिगर तेज प्रताप यादव है, इसलिए वो अक्सर इस फैक्ट्री का जायजा लेने आते रहते हैं। तो देर किस बात की, LR यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती घर लाइए और उसकी मखमली महक में खो जाइए। कटिहार के हाजी बसीर टोला का ये है प्राथमिक विद्यालय, जहां के शिक्षक इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी को देखते हुए शिक्षक नीरज आनंद ने कुछ ऐसे ही करने की सोची, ताकि बच्चे निजी स्कूलों की तर्ज पर ऑनलाइन क्लास कर सके। इसके लिए नीरज आनंद ने बाकायदा एक मोबाइल ऐप बनाया और फिर छात्रों के परिजनों से घर घर जाकर संपर्क किया। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए अभिभावकों के सामने अपने विचार रखे और इसका असर ये हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अब ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल ऐप बनाने में आनंद का साथ स्कूल के सभी शिक्षकों ने दिया। वाकई समाज के बदलाव के लिए ऐसे ही सकारात्मक सोच की जरूरत है। अस्पतालों में बेसुध पड़े ये लोग डायरिया बीमारी के शिकार हैं। गिरिडीह में देवरी प्रखंड का नक्सल प्रभावित गांव हथगढ़ डायरिया की चपेट में है। गांव में 24 से अधिक लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीमार लोगों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि नदी का गंदा पानी पीने से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। यहाँ 3 चापाकल, एक सौर ऊर्जा का पानी का व्यवस्था किया गया है, लेकिन ऊंची स्थान होने के चलते पानी में वहाँ थोड़ा लेयर कमी है, जिसके चलते पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग नदी के पानी पी रहे हैं, जो पानी पीने के चलते वहाँ डायरिया की कहर हुई। दरअसल गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई, न ही स्वास्थ्य को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सिमडेगा वासियों को अब ट्रेन की अधिक सुविधा मिलेगी। खूंटी सांसद मुताबिक सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव बढ़ेगा। वहीं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का बानो तक आने की भी बात कही गई है, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं हटिया बाड़ामोड़ा रेलवे लाइन को भी डबल करना है। इसके लिए वन विभाग के क्लियरेंस की प्रक्रिया संबंधी बैठक कर रिपोर्ट भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सिमडेगा मुख्यालय को ट्रेन से जोड़ने की पहल पर कोई शुरुआत नहीं हुई है। इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा मदद और सहायता चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। जो डबल लाइन करने वाली है उस पर बैठक हम लोग करके भेज चुके हैं। अतिशीघ्र वहाँ से उस पर क्लियरेंस आने के बाद वो काम भी यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया जाएगा। लोग बस के महंगे सफर से बच जाएंगे। इंतजार है उस घड़ी का जब ट्रेन की छुक छुक हर घंटे सुनाई देगी। परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का का घर म्यूजियम बनेगा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपने अदम्य साहस और वीरता से धूल चटाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद एल्बर्ट एक्का का गुमला में पैतृक घर है। गुमला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जारी गांव में आज भी शहीद का घर कच्ची मिट्टी का बना है। ऐसे में शहीद से जुड़ी यादों को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को वीरता की गाथा बताने के लिए उनके घर को ही म्यूजियम बनाने का प्लान है। म्यूजियम को लेकर पर्यटन निर्देशालय के निर्देश ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है। म्यूजियम में शहीद एल्बर्ट एक्का से जुड़ी तमाम जानकारियों का संग्रह रखा जाएगा। हालांकि म्यूजियम कहां बनेगा इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। शहीद के पुत्र और रिटायर्ड फौजी विसेंट एक्का ने समाधि स्थल के पास ही इसके निर्माण की मांग की है।
कोरोना के समय में लोगों के सामने 2 जून की रोटी की समस्या है। शासन प्रशासन की ओर से नौनिहालों को उचित पोषण आहार के साथ अच्छी प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए शहर और ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन रांची में कई पंचायत और गांव ऐसे हैं जहां सरकारी योजना केवल कागजों पर ही चल रही है। वहीं कई गांव ऐसे हैं जहां गर्भवती महिला और बच्चों को पोषक आहार भी नहीं मिल पा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में लॉकडाउन की वजह से इन ग्रामीण बाल देखभाल कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई थी, लेकिन किसी ने भी फरवरी-मार्च के बाद से भोजन नहीं बनाया। जो भी माताएं हैं जिनका फर्स्ट एनसी के समय जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो हम लोग उनके अकाउंट में 2000 रुपया देते हैं। हैरत की बात है कि इसकी जानकारी सीनियर अधिकारियों को भी नहीं दी जा रही है। भारतीय स्वभाव से आस्थावान होते हैं। छोटे काम हो या बड़े काम, सबसे पहले देवी देवताओं को याद करना आम बात है। यूँ कहें तो अक्सर लोग अपनी मन्नत पूरा करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पानी की समस्या दूर करने के लिए घाटशिला के मुसाबनी में लतारडी गांव के लोगों ने बोरिंग से पहले पूजा पाठ की। इस दौरान भूमि पूजन किया गया ताकि पाताल से पानी का अच्छा स्रोत मिल सके। अब तक पानी के लिए गांव के लोगों को दूर दराज भटकना पड़ता था। समस्या की जानकारी मिलने पर जिला परिषद फंड से बोरिंग कराया जा रहा है, जिससे पानी की समस्या से मुक्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा जिला परिषद फंड से हमने 6 चापाकल हमारा जिला परिषद क्षेत्र में दिए हैं और जो पहला आज यहाँ पर चापाकल हम लोग चापाकल के लिए भूमि पूजन किए हैं।